जी हाँ, आप देख रहे हैं पेन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और पंजाब की कलह क्या भारी पड़ेगी कांग्रेस पर, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। जी हाँ, अगर देखा जाए तो पंजाब की जो कलह है वो कांग्रेस के लिए अब सरदर्द बन गया है। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद कलह दूर होगी या फिर एक नई रार जन्म ले लेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। पंजाब में कलह के बीच आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। सिद्धू के अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनमें बताया जा रहा है कि संगत सिंह गिलजिया है, कुलजीत नागरा है, पवन गोयल है और साथ ही सुखविंदर डैनी शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी कलह रुक जाएगी? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के एक साथ मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारी में जुट पाएंगे या फिर सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से पंजाब की रार और बढ़ जाएगी? कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी को दरकिनार कर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का मुखिया बनाया है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सिद्धू के पास वक्त कम है और उनके सामने विपक्ष के अलावा कैप्टन जैसी बड़ी चुनौती भी है। सिद्धू पिछले काफी दिनों से कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ सियासी तीर छोड़ते आ रही हैं। हरीश रावत से मुलाकात के बाद कैप्टन ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के किसी भी फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन सिद्धू को उनके खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। 18 जुलाई को पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में बैठक की और बताया कि इस बैठक के जरिए सिद्धू को जिम्मेदारी न दिए जाने को लेकर मंथन हुआ। कैप्टन अमरिंदर ने ओल्ड कांग्रेसी वाला सियासी दाव भी खेलने की कोशिश की है। कैप्टन गुट की तरफ से खबर की आई कि सिद्धू पुराने कांग्रेसी नहीं है, लिहाजा पार्टी में जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। और इस लिस्ट में प्रताप सिंह बाजवा का नाम भी आया, लेकिन किसी फॉर्मूले पर पार्टी हाईकमान ने कोई सुनवाई नहीं की। सिर्फ कैप्टन ही नहीं, उनके समर्थक नेता, सांसद और विधायकों ने भी खुले तौर पर सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रविवार को ही पंजाब कांग्रेस के 10 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को संबोधित करते हुए एक बयान जारी कर कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अनदेखी नहीं की जा सकती। हालांकि इस सब का कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ पार्टी हाईकमान के ग्रीन सिग्नल के बाद कई विधायक और नेता भी उनके समर्थन में खुलकर आ गए, यानी कि कैप्टन और सिद्धू के समर्थन को लेकर विधायकों और पार्टी नेताओं में भी दो फाड़ दिखा। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली का फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी दूर नहीं हुई तो क्या कांग्रेस पंजाब चुनाव में एकजुटता के साथ मैदान में उतर पाएगी? बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में कलह खत्म हो जाएगी या पिक्चर अभी भी बाकी है। तो पंजाब में कांग्रेस की कलह थमने का नाम नहीं ले रही है और कैप्टन वर्सेस सिद्धू की ये जो फाइट है वो लगातार बनी हुई है। और ऐसे में कैप्टन अपने तरीके से काम करना चाहते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पता भी है कि पंजाब में अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो कैप्टन अमरिंदर एक बहुत ही मजबूत सीढ़ी है। और दूसरी तरफ सिद्धू की अगर बात की जाए तो सिद्धू अपने तरीके से अपना गेम प्लान कर रहे हैं। हालांकि अब उनको पंजाब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का पद मिल चुका है, लेकिन इस बाबत भी मामला यहां पर शांत नहीं होता। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से पंजाब की कलह को शांत करने के लिए लगातार जो उठापटक है, बातचीत का दौर है, बैठकों का दौर है, वो भी चला था। किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर दिल्ली पहुंचे थे और कई दिनों तक यहाँ पर रहे, लेकिन बड़े दरबार में उनकी हाजिरी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी बाद में एक बाकायदा बयान सामने आता है कि कैप्टन अमरिंदर की जगह को कोई भी ले नहीं सकता और इस बाबत उनकी जो जगह है, उनकी जो अपनी एक व्यक्तित्व है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। और ऐसे में सिद्धू को भी जाने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि दोनों की ही जरूरत पंजाब में इस वक्त बनी हुई है। तो आपको बता दें कि पंजाब कलह क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगी, इसी मसले को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रूबी गिल भी जुड़ेंगी। ये कांग्रेस के नेता हैं, परमिंदर सिंह सेठी जो कि अकाली दल के नेता हैं, और उसके अलावा यहाँ पर राहुल लाल जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बात बताइए रूबी गिल जी, ये अब जो मामला अभी तक देखने को मिल रहा था कि सिद्धू की अलग बयानबाजी हो रही थी, कैप्टन अमरिंदर अपनी एक अलग गेम चल रहे थे, तो अब जब उनको अपनी जगह दे दी गई है और सिद्धू को भी प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है,
तो अब मामला शांत है या फिर अभी ये मानकर चला जाए कि पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, सबसे पहली बात कि कांग्रेस एक लोकतंत्र पार्टी है। कांग्रेस ही एक लोकतंत्र है कि हाँ। जिसमें एक वर्कर की बात भी सुनी जाती है और एक नेता की बात की भी सुनी जाती है। नवजोत सिद्धू जी आज ही सीएम साहब से मिल रहे हैं, कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है। थोड़ी बहुती दूरियां एक परिवार में भी होती है, दो भाइयों में भी होती है। और ये कोई अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कंपनी तो नहीं है कि जिसको मर्जी अपना लिया, जिसको मर्जी निकाल दिया। ये केजरीवाल की कंपनी तो नहीं है, कुमार विश्वास को निकाल दिए, अलका लांबा को निकाल दिया या और किसी नेता को निकाल दिया, या कोई बादलों की हाँ, निकालते भरे ना कंपनी तो हो नहीं है। लेकिन ये मजबूर कर कांग्रेस देते कि पार्टी है। खुद ही साथ छोड़ के चले जाते नो हैं। नो, देखिए वही बात है भी कांग्रेस पार्टी हर की बात सुनती है, एक बैलेंस बना के चलती फिर है। ज्योतिरादित्य एक सिंधिया ने संगठन क्यों को साथ छोड़ दिया था अगर बात सुनी देखो, जाती है तो? ज्योतिरादित्य सिंधिया को सब कुछ मिला, वो केंद्र में मंत्री रहे, राहुल गांधी जी के नजदीकी रहे, तो आज वहां पर क्या मिल नहीं गया? नहीं, मैं तो एक कह वही मंत्रिमंडल मिला। तो एक मंत्री के लिए आरएसएस के झोली में जाकर बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। राहुल गांधी जी के तो साथ बैठते थे, नरेंद्र मोदी जी तो हाथ भी नहीं मिलाते हैं, वो पिछली कुर्सियों में बिठा देते हैं। देखिए वो कोई बात नहीं, नेता आते हैं, नेता जाते रहते। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किससे हाथ मिलाया, कैप्टन से या फिर सिद्धू से? दोनों से जी। मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ हैं, और नवजोत सिद्धू जी हमारे संगठन के चीफ है, और दोनों मिलके एक और एक 11 बन के कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर फिलहाल ऐसे आपके सामने आएगा। ठीक है जी, अभी आ जाएगा 10-15 मिनट, शायद 1 घंटे में आ जाएगा। सीएम साहब से मिल रहे हैं। ठीक है। परमिंदर जी, एक बात बताइए, क्या ये समस्या नहीं है? देखिए, पहले तो कलेश ठना हुआ था, तो ऐसे में अकाली दल के लिए अगर देखा जाए तो ऑप्शंस थे, लेकिन अब जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं रूबी जी कि अब तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है और एक तरीके से चाहे कैप्टन हो या फिर सिद्धू, दोनों साथ में मिलकर बाकायदा गाना गा रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। तो अब अकाली दल के लिए कितनी समस्या है पंजाब में? हमारे लिए समस्या नहीं है। समस्या आप देखिए, ये इनका इंटरनल मामला, लेकिन ये अब इंटरनल नहीं रहा। ये जो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे विद्रोह की स्थिति पैदा हुई है। इनकी जो हाई कमांड है वो एक वीक लीडरशिप के रूप में आई है। वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी तक नहीं स्थापित कर पाए हैं। लेकिन जब देखिए हर संगठन के अंदर, हर पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन उसको एक बंद कमरे के अंदर सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन जब एक पार्टी एक पद पाने के लिए उसका नेता इतना बड़ा तमाशा करता है, तो एक पब्लिक के अंदर एक बहुत गलत मैसेज जाता है और पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन की इमेज खराब होती है। इसका ध्यान रखा जाए, हर एक राजनीतिक पार्टी को अपने सूबे के लिए, अपने प्रांत के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करने की बात करी जाए। लेकिन यहाँ पे जो पावर के लिए जो लड़ाई है, कुर्सी के लिए जो लड़ाई है, वो जो अक्स है राजनीतिक का बड़ा खराब करती है। इसका इनको ध्यान रखना चाहिए, लीडरशिप को भी ध्यान रखना चाहिए। और ये अभी थमा नहीं है। अभी देखिए इनके आगे हुआ था तो पीछे खाई थी। अगर ये कैप्टन साहब की बात मानते हैं तो सिद्धू के प्लेट में आम आदमी पार्टी का पद लेके बैठी हुई है। अगर सिद्धू को उनको नहीं बनाते तो बीजेपी का कैप्टन साहब के ऊपर हाथ है। तो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं पूरे सारे नेशनल टीवीज पे और हर जगह के ऊपर। तो उससे अब ये है कि कैप्टन साहब बहुत गुस्से में है। उन्होंने ये बोला है कि देखिए ये जो प्रोटोकॉल है सोनिया गांधी जी का है, किसी को भी अध्यक्ष चुने, लेकिन मेरी अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए स्टेट के अंदर। और मैं सिद्धू से तब तक बात नहीं करूंगा, ना मिलूंगा, क्योंकि जब वहां पे रावत जी के बनाने के लिए उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो सिद्धू ने 150 ट्वीट, आपने कोई अधिकारित बयान सुना है? मुख्यमंत्री जी ने कोई अधिकारित बयान दिया है? हरीश रावत जी ने दिया है? आपके और मेरे कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है रूबी जी, आऊंगी ना आपके पास, रुकिए जरा 1 मिनट, बात पूरी हो जाने दीजिए जी, आऊंगी आपके पास। 2 लोग बोलेंगे ना, आप बोल लीजिए, मैं बात नहीं, परमिंदर जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मुझे राहुल लाल जी का भी रुख करना है। मैं यही कह रहा था कि ये अपने इंटरनल मामला है, लेकिन एक देश की व्यवस्था के अंदर राजनीतिक पार्टी का अक्स नीचा होता है। इस तरह जब बातें होती हैं लोगों का या आज के युद्ध का, वैसे ही आज के विश्वास नहीं है। और वो इसमें फिर पढ़ा लिखा आदमी, हर आदमी यहाँ आने के लिए एक परहेज रखता है, लेकिन इसमें एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पे हर व्यक्ति की बात चला जाए, हर व्यक्ति की बात सुनी जाए और अपने प्रांत की, अपने सूबे की डेवलपमेंट जो है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि पद की प्राथमिकता। ठीक है राहुल लाल जी,
पंजाब में जिस तरीके से इस वक्त ठंडी हुई है, सिद्धू वर्सेस कैप्टन इस वक्त हुआ है। हालांकि यहाँ पे रूबी जी कह रहे हैं कि देखिए मामला बिल्कुल शांत है और पूर्वी फैमिली की तरफ सब एक हो गए हैं, लेकिन क्या अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो वैसा ही है? क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो कैप्टन बाकायदा बाजवा से मुलाकात करते हैं, सिद्धू की अपनी मुलाकातें हो रही है विधायकों के साथ, तो क्या सच में पिक्चर बिल्कुल हैप्पी फैमिली वाली दिख रही है क्या? देखिए, हैप्पी फैमिली वाली पिक्चर दिखना तो अभी अचानक से बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखिए जो विवाद था इन लोगों के बीच में वो 2017 से ही था। उस समय भी देखिए कैप्टन अमरिंदर एक लगातार जो है वो भी दबाव बना रहे थे, दबाव बनाने का काम सिद्धू की तरफ से भी चल रहा था। और एक अच्छी चीज ये है कि लंबे समय से कांग्रेस इस मामले पे निर्णय नहीं ले रही थी और प्रियंका जी अनिर्णय के कारण से ये मामला और भी ज्यादा जटिल हो रहा है। आपने एक निर्णय लिया, उस निर्णय से हो सकता है कि आपको त्वरित तौर पर लाभ हो, हानि हो, लेकिन देखिए पार्टी में अनुशासन एक काफी आवश्यक चीज होता है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर लगातार संकेत दे रहे थे कि वो कहीं न कहीं बगावत कर सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं, या फिर जो है कि सिद्धू भी कुछ संकेत इस तरह का दे रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, तो केंद्रीय आला कमान ने एक अपना निर्णय ले लिया कि हाँ, हमने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब देखिए स्थिति कितनी बिगड़ी हुई थी प्रियंका जी की। हम लोग जानते हैं कि बाजवा जी और कैप्टन अमरिंदर के बीच के संबंध कितने गड़बड़ रहे हैं, लेकिन सिद्धू जी कहीं प्रदेश अध्यक्ष ना बने, इसके लिए कहीं कहीं कैप्टन अमरिंदर इसके लिए भी तैयार थे कि बाजवा जी प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। ये भी प्रस्ताव जो है कि वो दिया गया और इस तरह की भी बातें चली। तो एक तरह से खाई है कि लंबे समय तक जब रिश्तों में खटास आती है तो वो खाई एक दिन में पड़ती नहीं है, लेकिन अगर यथार्थ धरातल का लोग सामना करेंगे तो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे समाधान की तरफ ही मामला जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आज इस जगह पे कांग्रेस आला कमान निर्णय नहीं लेता अपने तरफ से, वो अगर दबाव में आ जाते किसी एक पक्ष में, तो फिर पार्टी में अनुशासनहीनता दूसरे राज्यों में भी आती, फिर आपको समस्या का सामना जो है कि राजस्थान में भी करना पड़ जाता, मध्य प्रदेश में भी करते। लगता कि शायद पार्टी आला कमान के विरुद्ध अनुशासनहीनता से कुछ घटनाएं घट जाने के बावजूद भी अभी आला कमान ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से आला कमान ने दिखाया है कि वो आला कमान है। और शुरुआत से ही प्रियंका जी एक दिख रही थी कि सिद्धू साहब का एक्सेस एक तरह से जो है कि आला कमान के पास काफी आसानी से हो जा रहा था। वो जब भी जा रहे थे मिल भी ले रहे थे, प्रियंका गांधी से भी मिल रहे थे, वो राहुल गांधी से भी मिल रहे थे, वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी थी। जबकि कैप्टन साहब के लिए मिलना उतना आसान नहीं हो रहा था। तो स्पष्ट पहले से ही दिख रहा था कि वो जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो कहीं कहीं उनको दिया जाएगा, लेकिन हाँ कैप्टन अमरिंदर नाराज न हो इसलिए वो 4 कार्यकारी अध्यक्ष का भी फॉर्मूला दिया गया था। लेकिन हम लोग जानते हैं राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष पद का महत्व ये होता है कि टिकट वितरण में उसका काफी ज्यादा महत्व होता है। तो ऐसे स्थिति में कैप्टन साहब नहीं चाहते थे कि टिकट वितरण में सिद्धू को महत्व प्राप्त हो, लेकिन अब सिद्धू स्थान पे आ चुके हैं। तो आगे अब कैप्टन अमरिंदर किस प्रकार का कदम उठाते हैं, क्या वो संतुष्ट हो जाते हैं या फिर वो असंतुष्ट होकर कुछ और ज्यादा ही जो है कि कुछ उनकी अलग मांगे आती हैं, तो ये आगे भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस आला कमान ने देर आया दुरुस्त आया एक निर्णय जरूर लिया। आप निर्णय नहीं लेंगे तो फिर संगठन प्रियंका जी चलाना बड़ा मुश्किल चीज होता है। लंबे समय तक निर्णयों के कारण ही आज ये समस्या पैदा हुई। अगर आप इस प्रकार के निर्णय पहले ही लेते तो समस्या सॉल्व भी हो जाती पहले ही, ये लंबा मामला नहीं चलता है। बिल्कुल, यानी कि निर्णय चूंकि देरी से हुआ है तो इसलिए मामला और जटिल हो गया है। रूबी जी, अभी जिस तरीके से राहुल लाल जी कह रहे थे कि देखिए चूंकि एक तो फैसला बहुत देर से लिया गया, वो भी समस्या के एक जड़ रहा, दूसरी तरफ उन्होंने एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि और बाकायदा तस्वीरें भी इस बाबत देखने को मिली कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू से प्रियंका गांधी मुलाकात करती है, उनको लेकर बाकायदा फिर एक तरह से कंफर्म भी हो गया कि प्रदेशाध्यक्ष का पद उनके खाते में जाएगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर मुलाकात करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर एक तरीके से देखा जाता है कि ठीक है उनको बस नाराज नहीं रखना है, खुश रहे ना रहे लेकिन नाराज नहीं रहना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धू चॉइस हो और कैप्टन अमरिंदर मजबूरी? मैं आपको ये बताता हूँ, देश में कितने संगठन हैं, कितनी पार्टियां हैं, बीजेपी है और कितनी पार्टियां। कभी किसी पार्टी ने 3 मेंबरी कमेटी बनाई, 200 से के करीब कांग्रेस के लीडर मिले, उनकी राय ली गई, उनकी बात सुनी गई। जो जमीन से, जो लोगों से बात निकल के आई वो कांग्रेस ने फैसले। देखिए अब कांग्रेस की वीक बात को तो सभी चैनलों वाले भी पकड़ लेते, मीडिया ही पकड़ लेता है, लेकिन कांग्रेस की डेमोक्रेसी के बारे में किसी ने बोला कि ये थोड़ी अभी अमीत शाह और नरेंद्र मोदी। देखिए मतभेद को आप डेमोक्रेसी कहते तो ये तो आपकी अपनी परिभाषा हो गई ना। मतभेद नहीं है, देखो कोई मतभेद नहीं है। मतभेद तो यूपी में अब तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहा है भी मेरे को ऊपर पढ़ाओ,
तो वो तो मीडिया खबरें नहीं दिखा रहा है। एक मिनट तो देखिए, देखो मतभेद भी शायद मैंने काफी यहाँ पर अगर देखा जाए तो शांत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, वरना यहाँ पर तो रार छिड़ी हुई है। एक बात बताइए, लोकतंत्र अपनी बात कहने के लिए अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सिद्धू जी के खिलाफ वो अध्यक्ष बने हैं, कोई अधिकारित बयान नहीं दिया। मीडिया कह रहा है हाँ, लेकिन उनके जो अपने लोग हैं वो तो उनको जोकर कह देते हैं, और यहाँ पर सिद्धू भी लगातार जहर उगलते हैं सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ। मैंने कहा किसी ने नहीं कहा, ना ही सिद्धू साहब ने सीएम साहब के अगेंस्ट किया है। तो सभी आप देखोगे आधे घंटे में सारे इकट्ठे बैठे होंगे, और ये विरोधियों की बखलाहट है। ये कालियों को तो 70 में से 13 आ गई, तो ये 13 भी नहीं आएगी। यही बखलाहट है और कुछ नहीं। जी परमिंदर जी। चलो देखिए, ये तो देश की जनता, प्रांत की जनता, पंजाब की जनता फैसला करेगी किसने आना है कि किसने नहीं आना। आपकी जो सरकार है 3-4 प्रदेशों में बची हुई है, अब आपके हाथ में सत्ता है, आप इस बात को समझिए। आप उस सत्ता को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसमें भी लड़ रहे हैं। अब 4-6 महीने की बची है, उसको तो एंजॉय कर लीजिए। आपकी पार्टी में इतना विद्रोह है, आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये बोल के गए हैं कि कैप्टन साहब अपनी महल से बाहर नहीं निकले कितना काल के अंदर। उन्होंने जो मैनिफेस्टो में चुनाव के अंदर 18 वादे करे थे, एक वादा पूरा नहीं करा। हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? इस तरह के विद्रोह, इस तरह की एक्सेप्टेंस कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर ने करी है, और उसके बाद हाई कमांड ने उसके ऊपर स्टैंप लगाई है कि देखिए सिद्धू जी को आगे प्लांट करके 6 महीने पहले कैप्टन साहब ने साबित करा कि आपका फेलियर है, आपने जनता का कोई काम नहीं करा, आपके खिलाफ पार्टी में विद्रोह है। और मैं आप कहता हूँ सब अपनी भूमिका तय कर लें, कैप्टन साहब अपनी भूमिका तय कर लें, लेकिन ये निश्चित है कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पंजाब की नजर की आएगी। 3-4 प्रांत में आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी को संभालिए। मैं भी ये चाहता हूँ हर प्रदेश में और देश के अंदर जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी प्रांत और देश चल पाता है। कोई डिक्टेटरशिप की राजनीति होती, मैं भी चाहता हूँ कि विपक्ष हो, चाहे हम विपक्ष में चाहे आप बैठे, इसका फैसला जनता करेगी। हमें कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन हमारे जो पार्टी का अध्यक्ष वीर सिंह बादल है, वो MA इकोनॉमिक्स फॉरेन यूनिवर्सिटी का MA है, और यूथ आइकॉन है। तभी 12 महीनों को 24 महीने राहुल गांधी की स्कूल से निकाले गए नहीं है। आप इस बात को पिता को पिता समान कह देता है, तभी पिता को पिता समान कह देता है, और 12 महीनों को 24 महीने कह देता है। MA इकोनॉमिक्स लीडर आपका सबसे बड़ा पैमाना जी है उस एजुकेशन, एक एजुकेटेड व्यक्ति जो यूथ आइकॉन है। आप सुधीर बादल को एजुकेटेड कह रहे हैं, काम करने वाले लोग हैं। अब आपका रेता का माफिया जो स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैम अभी, अरे सुधीर बादल जी तो अपनी खड्डों में जा रहे थे, अगर हमारी माइनिंग वाली रेता की खड्डों में जा रहे थे हिस्सा लेने। 4.5 साल में आपने उनको याद नहीं रहा कि अब तो कांग्रेस की सरकार है, अब हिस्सा नहीं मिलेगा, अब माइनिंग नहीं होगी। अब तो सरकार वो तो बुलेखा खा गए कि उनकी सरकार है, शायद वहाँ से कोई 4 पैसे मिल जाए। इतना बड़ा जो हुआ है ना, ठीक है, मन भर कर कोस लिया आप दोनों ने एक दूसरे को। ठीक है, मन भर कर कोस लिया है आप दोनों ने एक दूसरे को, पूरी भड़ास निकल गई होगी। राहुल लाल जी, क्या ये मानकर चला जाए कि ये जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री है और कहीं ना कहीं उनका अपना एक दबदबा भी है, इससे कोई इनकार नहीं है, तो क्या सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी देकर एक अंकुश का काम किया गया है क्या कैप्टन अमरिंदर पर, ताकि भविष्य को लेकर भी सेफ रहे कांग्रेस? इसमें कांग्रेस आलाकमान में 2 रणनीतियों को साधा है इसके द्वारा। एक तो देखिए, ये भी स्पष्ट है कि यहाँ पे सिद्धू को पर्याप्त महत्व दिया गया है। सिद्धू एक युवा नेता है, तो प्रयास ये किया गया कि भविष्य की जो एक पीढ़ी है नेताओं की, वो पीढ़ी भी बिल्कुल तैयार रहे। क्योंकि देखिए, हम लोग देखते हैं अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखा जाए तो वो मैक्सिमम 1 कार्यकाल और जो है कि वो चुनावी राजनीति में रह सकते हैं, अगर उनके उम्र के सारे चीजों को देखा जाए। तो उसके बाद फिर आगे कौन, तो ये चीज है, यानी कि आपने 2 पीढ़ियों के बीच में तालमेल करने का प्रयास किया, पहला चीज। और दूसरा चीज ये कि देखिए, कैप्टन अमरिंदर को लेकर बार बार ये भी चीज कहा जाता है कि देखिए वो जमीनी नेता है, उन्होंने मजबूती के साथ 2017 के इलेक्शन जीते थे, पंजाब कांग्रेस में उनका कद काफी बड़ा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद उनके ऊपर एक कहीं न कहीं देखिए हाल के राजनीतिक गलियारों में यह आरोप लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ उनके रिश्ते काफी घनिष्ठ है। वो जरूर हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर काफी कठोर हमला करते हुए देखे जाते हैं खट्टर साहब के ऊपर, लेकिन केंद्र सरकार के साथ उनका रवैया काफी मुलायम और नरम होता है। तो ऐसे स्थिति में आला कमान के लिए अब आवश्यक था कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी हुई रहे पंजाब कांग्रेस में। तो वो जो आप कह रही है, मैं उससे सहमत हूँ प्रियंका जी, कि एक तरह से उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम, या अंकुश से ज्यादा बेहतर मैं कहूंगा
कि चेक एंड बैलेंस यानी कि एक संतुलन की स्थिति पंजाब कांग्रेस में बनी रहे, उसके लिए एक तरह से आला कमान ने यह प्रयास किया है। देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की इस बात से सहमत हूँ कि यह निर्णय अचानक से नहीं लिया गया है, बड़े मंथन, काफी ज्यादा विचार विमर्श लोगों के राय के आधार पर लिया गया है। लेकिन हाँ, ज्यादा समय लगा है, 2017 से अब तक लगा है, तो इतना ज्यादा समय नहीं लगता तो और बेहतर होता। हालांकि चुनाव में अब भी समय है, तो अगर इसके बाद की स्थितियों को कांग्रेस आला कमान संभाल लेती है तब तो फिर एकजुट होकर जा सकेंगे। तो अब दिखेगा कि इस निर्णय के बाद का एक्सरसाइज कांग्रेस आला कमान किस रूप में करता है, पार्टी के एकजुट वो कैसे रखता है और आगे की गतिविधियां कितनी तीव्र होती हैं, इससे तय होगा कि पार्टी कितनी एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में जा पाती है। ठीक है परमिंदर जी, लेकिन ये चिंता का विषय तो है ना, जैसे भी राहुल लाल जी ने कहा कि देखिए कैप्टन अमरिंदर के बाकायदा अमित शाह से भी काफी घनिष्ठ संबंध है और बाकायदा देखा जाए तो पीएम मोदी से भी अच्छी बातचीत है, तो अकाली दल के लिए तो समस्या होगी, भले ही अब साथ छूट गया हो, लेकिन चुनाव तो सर में है और सियासी समीकरण तो कभी भी बदल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जितने भी सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं किसी भी प्रदेश की, वो अपनी जनता के पास जाते हैं, अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं कि देखिए हमने ये काम करा है। लेकिन अब यहाँ पे इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इनके एमएलए के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इस वजह से पार्टी में विद्रोह की स्थिति। नहीं तो कैप्टन साहब इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, उनके आगे सिद्धू को बिठाना, अभी ताजा ज्योतिरादित्य जेपी में गए हैं, उस वजह से और ज्यादा बौखलाहट में थे कि सिद्धू भी चले गए तो कांग्रेस में रहा सा। अब रोज बड़ी गिनती में लोग कांग्रेस से शिफ्ट हो गए, कभी कोई आम आदमी में जा रहा है, कोई जा रहा है। इनको अपनी पुरानी पार्टी को संभालने की आवश्यकता है। हमारी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका किरदार, आपका काम, आप जनता में बैठते हैं और जनता का जिस नेता के ऊपर ट्रस्ट होगा वही पार्टी सत्ता में आएगी। के अंदर कोई इस तरह का गेम। ठीक है, लेकिन अगर दल बदलने की बात की जाए तो कोई नई रीति नहीं है, बड़ी पुरानी नीति है ये परमिंदर जी, कि जब सियासी समीकरण बैठाने की बात आती है, चुनाव सर पर होते हैं तो दल अक्सर बदले जाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस बार जो चुनाव होगा वो टक्कर का होगा और कहीं ना कहीं अकाली दल की भी परफॉर्मेंस वहां पर अच्छी देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रूबी जी और साथ ही परमिंदर जी, उसके साथ ही राहुल लाल जी, आप तीनों का जोड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में तय, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।